चैप्टर 55 रायन। रात आर्यन पैलेस। अश्वत्थ को अपने पास देखकर वो हैरान रह गई। वो आसपास देखने लगी और उसे समझ आया कि अपने रूम में है, पर कैसे। टिया कंफ्यूज होकर देखने लगी तो अश्वत्थ बोला, मैं तुम्हें घर ले आया, अभी रात के 10 बजे हैं। फिर अश्वत्थ टिया के लिए खाना ले आया और टिया को खिलाने लगा। टिया डर भी रही थी, पर खाना खाने लगी। उसे डर था कि कहीं अश्वत्थ सच में उसे हॉस्पिटल ले जाकर बच्चा अबॉर्ट ना करवा दे। अश्वत्थ ने उसे जूस भी पिलाया। टिया ने देखा कि उसने कपड़े बदल लिए थे। वो आदमी वो ठीक तो है ना? टिया ने उस आदमी की चिंता करते हुए पूछा। तो अश्वत्थ बोला, वो ठीक है, उसकी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अश्वत्थ को टिया का किसी और की, वो भी उस आदमी की जिसे वो पसंद नहीं करता था, उसकी फिक्र करना पसंद नहीं आया। वो टिया के लिए परेशान था और टिया के पास आया। अश्वत्थ को अपने पास आते देखकर टिया का गला सूख गया। अश्वत्थ आया और उसके पास बेड पर बैठा और टिया को लिटा दिया और खुद भी उसके साथ लेट गया। टिया को नींद नहीं आ रही थी, वो बस आंख बंद करके लेटी हुई थी। अचानक अश्वत्थ उसके ऊपर आ गया था। टिया उसे हैरान होकर देखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती अश्वत्थ उसे किस करने लगा और टिया की आंखें खुली की खुली रह गई। अश्वत्थ उसे बहुत एग्रेसिव होकर किस करने लगा। टिया सब समझ रही थी। उसने अश्वत्थ को नहीं रोका। अश्वत्थ ने टिया को तब तक किस किया जब तक वो सैटिस्फाइड नहीं हुआ। टिया को सांस लेने में परेशानी हो रही थी तो अश्वत्थ ने उसे फ्री कर दिया। उसने अपनी टी शर्ट उतार दी। टिया को डर लग रहा था तो अश्वत्थ बोला, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। और तुम मुझे छोड़कर जाने की सोच भी कैसे सकती हो? तुमने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे की? ये सुनकर टिया की जान सूख गई। वो कुछ नहीं बोल पाई और अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, सॉरी सर, दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। अश्वत्थ ने टिया को देखा और उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर को प्यार से सहलाने लगा। टिया को नींद आने लगी थी, वो सो गई। अश्वत्थ मन ही मन बोला, रयान का एक्सीडेंट? वो नशे में गाड़ी चला रहा था, ऐसा क्या हो गया? बिजनेस भी ठीक चल रहा है तो फिर, या एमआर, तारुष और मिसेस जैना की वजह से? फिर उसने अपना सिर झटका और टिया को देखा। वो सुकून की नींद सो रही थी। उसने टिया के पेट पर हाथ रखा और मन ही मन बोला, आई एम सॉरी, और टिया को देखने लगा, उसके सिर को चूम लिया। अगली सुबह आर्यन पैलेस। सुबह टिया की आंखें खुली तो अश्वत्थ रेडी हो चुका था। उसने टिया को एक एनवलोप देते हुए कहा, आज डॉक्टर सेन के साथ अपॉइंटमेंट है। तुम अबॉर्ट करवा रही हो? ये सुनकर टिया के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था, उसकी आंखें भर आई। अश्वत्थ ने उसे देखा और बोला, आई एम रियली सॉरी, पर तुम्हें इस बच्चे को अबॉर्ट करना होगा। ये कहकर अश्वत्थ कमरे से बाहर चला गया। टिया काफी देर तक रोती रही। वो अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, बेबी, मम्मी आपको बहुत ज्यादा चाहती है। पर डैडी आपको नहीं चाहते हैं। मम्मी आपको नहीं बचा सकती, मुझे माफ कर देना। टिया भले ही 23 साल की थी और उसकी हरकतें बच्चों जैसी थीं, पर एक माँ का अपने बच्चे के साथ अटूट बंधन होता है जो दुनिया में आने से पहले ही बन जाता है। जिस दिन टिया को पता चला था, उसने अपने बच्चे को लेकर सपने सजाने शुरू कर दिए थे, पर अश्वत्थ के रिएक्शन ने उसके सपनों को कुचल कर रख दिया था। वो रोने लगी। उसकी आंखें लाल होकर सूज गई थीं। अश्वत्थ जब नीचे आया तो सब उसे देखकर खुश हो रहे थे। दादाजी उस वक्त बाहर गार्डन में थे। आदित्य खुशी से अश्वत्थ के गले लगकर बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, वी आर सो हैप्पी, मैं चाचू बन ही गया। यस यस, आप डैडी बन जाएंगे कुछ महीनों में। वाओ। तो अभ्रम बोला, क्या बात है, चलो तुमने फाइनली गुड न्यूज सुना ही दी। मेरा यार डैडी बन गया, वाओ। अब देखना है छोटा अश्वत्थ आता है या फिर छोटी गिलहरी। दादाजी को जब पता चलेगा वो कितने खुश होंगे। सब लोग उसे बधाई देने लगे। अश्वत्थ हैरान था। अंश बोला, हेलो, मैंने सबको बताया है, हम लेकर गए थे चेकअप कराने, मुझे तो थैंक्स कहो। तो आदित्य अंश से मुस्कुराते हुए बोला, बधाई हो भांजे, भाई बनने वाले हो। और आंख मारी तो अंश ने मुंह बना लिया। अश्वत्थ सबको पहली बार इतना खुश देख रहा था। सब खुश होकर नाच रहे थे। अश्वत्थ बोला, क्या दादाजी को पता है? सबने नामे सिर हिला दिया। अश्वत्थ बहुत जोर देते हुए बोला, मत बताना। ओरमन जोर से हंसा और बोला, सरप्राइज प्लान कर रहे हो? अच्छा है, वो कब से परदादा बनने का वेट कर रहे हैं, ये खबर सुनकर तो वो बहुत खुश होंगे। अश्वत्थ ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चला गया। सबको उसका बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। मिराज बोला, इसे क्या हुआ, खुश क्यों नहीं है? विक्टर कुछ परेशान होते हुए बोला, इनको बच्चा चाहिए भी या नहीं, शक्ल से तो नाखुश लग रहे थे। अभ्रम और बाकी सबको शक होने लगा। टिया अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। वो बच्चा उसके और अश्वत्थ की निशानी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि अश्वत्थ कैसे अपने बच्चे को गिराने के लिए कह सकता है। क्या वो ये सोचता है कि तिया अभी भी बच्ची है, उसकी हरकतें बच्ची के जैसे हैं, या फिर कोई और बहुत बड़ी वजह थी? पर अश्वत्थ के फैसले के आगे वो क्या कर सकती थी? उसने अब सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। तिया के दिल में जो अश्वत्थ की जगह थी वो डगमगाने लगी थी। तिया तैयार होकर आई और बेमन से ब्रेकफास्ट किया। सब उसे उदास देखकर हैरान थे। उन्हें उसके फेस पर दर्द दिखाई दे रहा था। उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। तिया ब्रेकफास्ट करके जाने लगी तो अभ्रम बोला, तिया तुम्हारे और अश्वत्थ के बीच सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही? तिया झूठी मुस्कान लाकर बोली, ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगा? सबको पता है वो मेरी बहुत परवाह करते हैं। तो अभ्रम बोला, श्योर। तिया ने हाँ में सिर हिला दिया। अभ्रम ने पूछा, कहीं जा रही हो? मैं छोड़ दूंगा। ये सुनते ही तिया सकपका गई और सबने ये नोटिस किया। तिया कवर अप करते हुए बोली, वो। तो अभ्रम बोला, बताओ। आदित्य बोला, भाभी वो छोड़ देंगे आपको। तो तिया बोली, हॉस्पिटल। ओरमन बोला, हॉस्पिटल क्यों? तिया ने जवाब दिया, डॉक्टर से मिलने के लिए सर ने कहा है। अब आदित्य बोला, अच्छा ठीक है, पर आप इतनी सैड क्यों हैं? कोई प्रॉब्लम है भाभी? बताइए ना। तिया ने ना में सिर हिला दिया। अभ्रम ने कहा, ठीक है फिर चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूंगा। तिया अभ्रम के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। गाड़ी में अभ्रम तिया को नोटिस कर रहा था। तिया विंडो पर सिर टिकाकर बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीख चीख कर रोना चाहती हो। अभ्रम रियर मिरर में उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद उससे रहा नहीं गया और उसने साइड में गाड़ी रोकी और तिया से पूछा, तिया ठीक हो ना? क्या हुआ है? तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूं। बताओ क्या बात है? तो ये सुनकर तिया एकदम से चौंक गई और बोली, कुछ नहीं। अभ्रम ने पूछा, तुम डर क्यों रही हो? क्या तुम अपने बड़े भाई को भी नहीं बताओगी क्या बात है? बताओ, क्या अश्वत्थ के साथ झगड़ा हुआ है? बात क्या है? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम रोना चाहती हो, चीखना चिल्लाना चाहती हो, पर ऐसा कुछ नहीं कर पा रही हो। बताओ क्या बात है? अभ्रम के बार बार फोर्स करने के कारण तिया से अब और कंट्रोल नहीं हुआ और वो रो पड़ी। वो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। एक पल के लिए तो अभ्रम भी डर ही गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया है कि तिया इस कदर रो रही है। अभ्रम उसे चुप कराते हुए बोला, क्या हुआ? बताओ तो सही, क्या बात है? मुझे बताओ। तो तिया सिसकते हुए बोली, सर। नहीं, और फिर रोने लगी और फिर हिचकियां लेते हुए बोली, सर ने बेबी को अबॉर्ट करने के लिए कहा है। जब ये बात अभ्रम ने सुनी तो उसके तो होश उड़ गए। वो चिल्लाया, क्या? तिया रोते हुए बोली, हाँ। अभ्रम शॉक में था। उसने पूछा, अश्वत्थ ने ऐसा कहा? तिया रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता उन्हें बच्चे पसंद नहीं है या कुछ और बात है, पर जिस दिन उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ वो बहुत गुस्से में हैं और कह रहे थे कि मैं अबॉर्ट करा लूं, और उन्होंने ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया था। मुझे नहीं पता उन्हें क्या हो गया है, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपने बच्चे को डोट। तिया फूट फूट कर रोने लगी। अभ्रम को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सदमे में था। उसे नॉर्मल होने में और इस बात को समझने में काफी टाइम लगा। फिर वो बोला, क्या वो पागल हो गया है जो ऐसा कर रहा है? चलो वापस चलो, मैं उससे बात करूंगा। तिया उसे रोकते हुए बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर उन्हें बच्चा नहीं चाहिए तो मैं अबॉर्शन जरूर कराऊंगी। शायद उन्हें बच्चे पसंद नहीं हैं। प्लीज आप ये बात किसी और को मत बताइए। मुझे नहीं पता वो किस बात से नाराज हैं, जिसका गुस्सा वो अपने ही बच्चे पर निकाल रहे हैं। मेरी किस्मत ही खराब है। मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। ये कहकर तिया अपने आंसू पोंछने लगी। अभ्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तिया खुद को संभालते हुए बोली, आप मुझे हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, अगर उन्हें बच्चा नहीं चाहिए तो मैं उनकी ये विश पूरी करूंगी। अभ्रम ने उसे समझाने की कोशिश की मगर वो नहीं मानी। हार कर अभ्रम ने उसे हॉस्पिटल ड्रॉप किया। तिया बहुत अपसेट थी। उसने हॉस्पिटल को देखा, फिर उसे याद आया कि उस आदमी को भी तो इसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उसने सोचा कि उस आदमी को पहले देख लेती हूँ, फिर अबॉर्शन के लिए चली जाऊंगी। उसे रयान के वार्ड का नंबर पता था। वो 4th फ्लोर पर गई, जहां वीआईपी वार्ड था। तिया ने देखा कि वार्ड के बाहर एमआर, आर्यन और चरण्या थी। वो उन्हें नहीं जानती थी। उसने अंदाजा लगाया कि शायद ये लोग उस आदमी के फैमिली मेंबर होंगे और उनसे बात करने गई। चरण्या ने जब तिया को देखा वो हैरान रह गई और मन में बोली, ये तो वही लड़की है जिसके साथ अश्वत्थ भाई थे। तिया उन्हें ग्रीट करते हुए बोली, क्या आप लोग पेशेंट के फैमिली मेंबर्स हैं? तो एमआर, आर्यन बोले, यस मैं उसका डैड हूँ। अच्छा तुम वही लड़की हो जो मेरे बेटे को हॉस्पिटल लाई। थैंक यू बेटा।
टिया ने मुस्कुरा के हाँ में सर हिलाया। टिया बोली, क्या अब वो ठीक हैं? एमआर आर्यन बोले, हाँ उसे होश आ गया है और वो तुमसे मिलकर तुम्हें थैंक यू कहना चाहता है। जब से होश में आया है बस तुमसे मिलने की जिद कर रहा है। टिया बिना कुछ बोले रयान के रूम में गई। रयान बेड पर लेटा हुआ था और सीलिंग को देख रहा था। जब उसने किसी के आने की आहट सुनी तो नजरें घुमाकर उस आवाज की तरफ देखा और वो बस देखता ही रह गया। टिया मुस्कुराते हुए बोली, हेलो सर, अब आप कैसे हैं? तो रयान कुछ नहीं बोला, वो बस टिया को देख रहा था। उसे याद आने लगा जब टिया उसे हॉस्पिटल लेकर आ रही थी तो किस तरह रयान की फिक्र कर रही थी, उसे होश में रखने की कोशिश कर रही थी। उसने टिया के चेहरे पर अपने लिए बहुत सारी फिक्र देखी थी। वो उठने की कोशिश करने लगा तो टिया ने जल्दी से उसकी हेल्प की और उसे बेड पर बैठने में मदद की। टिया ने टेबल पर रखे खाने के सारे सामान को देखा और बोली, क्या खाना नहीं खाया आपने? तो रयान ने नहीं में सिर हिलाया। तब टिया बोली, अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? आप अपनी फैमिली को और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। चलिए मैं आपके लिए फ्रूट्स काट कर देती हूँ। टिया कुछ फ्रूट्स प्लेट में लेकर वॉशरूम में साफ करने के लिए गई। रयान उसे ही देखे जा रहा था। टिया फ्रूट्स को साफ करके लाई और काट करके रयान की तरफ प्लेट बढ़ाई। रयान ने अपने राइट हैंड को देखा जिसमें प्लास्टर लगा हुआ था और लेफ्ट हैंड में सलाइन लगा हुआ था। टिया ने उसके दोनों हाथों को देखा और बोली, आई एम रियली सॉरी, मैं खिला देती हूँ। और रयान को फ्रूट्स खिलाने लगी। सच में रयान ने होश में आने के बाद कुछ भी नहीं खाया था, बस वो अपनी जान बचाने वाली से मिलने की जिद कर रहा था। रयान अच्छे बच्चे की तरह टिया की बात मानते हुए फ्रूट्स खा रहा था। कांच की दीवार से एमआर आर्यन और चरण्या ये देखकर हैरान थे। एमआर आर्यन बोले, हमारे इतने समझाने के बाद भी उसने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन इस लड़की के हाथों से अच्छे बच्चे की तरह फ्रूट्स खा रहा है। चरणा हो सके तो उसे मेडिसिन लेने के लिए भी कह देना। ये लड़की जो भी है इसने रयान की जान बचाई है और मुझे ऐसा लगता है कि रयान इस लड़की को पसंद करने लगा है। फ्रूट्स के बाद टिया ने रयान को मेडिसिन भी खिला दी। रयान नहीं चाहता था कि टिया वहां से जाए, इसलिए उसने टिया को रुकने के लिए कहा। टिया ने अपने रिस्ट वॉच को देखा और हाँ में सहमति दी और रयान के साथ बातें करने लगी। वो दोनों बहुत जल्द ही घुल मिल गए और एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। रयान बहुत खुश था और टिया भी मुस्कुरा रही थी। बातें करते करते रयान सो गया। फिर टिया को याद आया कि वो किस लिए हॉस्पिटल आई थी। वो वहां से डीआर सेन की कैबिन में जाने के लिए निकली और लिफ्ट में उनके फ्लोर का बटन दबाया। अश्वत्थ भी हॉस्पिटल पहुंच गया था। जब से उसने सबको खुश देखा था उसका मन ऑफिस के किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसे सबके खुशी से खिले चेहरे याद आ रहे थे और टिया का बेबस चेहरा भी। अश्वत्थ ने बहुत सोचा, उसके बाद उसे लगा कि वो गलत कर रहा है और वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। उसे डर था कि कहीं वो टिया को रोकने में लेट ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो सबको क्या जवाब देगा। वो टिया से पहले ही डीआर सेन के कैबिन में पहुंच गया। उसको देख के डीआर सेन बोली, एमआर आर्यन, आपकी वाइफ अभी तक नहीं आई हैं। तभी कैबिन के दरवाजे पे नॉक हुआ और टिया डीआर सेन की इजाजत लेते हुए अंदर आई।